ज्यादातर लोगों ने ये प्रश्न किया फोन के ऊपर भी कि गुरुजी हमको गुरु मंत्र लेना है। ये कंपटीशन की चीज नहीं, न गुरुजनों के लिए कि तेरे शिष्य ज्यादा मेरे शिष्य कम या मेरे शिष्य ज्यादा उसके कम, लेकिन गुरु तत्व कैसा है कि आज हमारे जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, फिर वो आज जन्म रहेगा ये तत्व। और गुरु अपराध का इस विश्व में कहीं पे कोई निरसन नहीं, कोई यज्ञ यागादि, कोई होम हवन, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो करने से प्रायश्चित हो जाए इस चीज का। धर्म के विरुद्ध में अगर आचरण हो गया शिष्य से तो फिर वो गुरु को भी भुगतना पड़ता है उसका फल। कोई भी गुरु परंपरा किसी जीव की हत्या करके उसका भक्षण करो, ये अलाउ नहीं कर सकते। गुरु को शिष्य के धन से कोई लेन देन नहीं, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका शिष्य है, उनको सुनने आने वाला प्रेक्षक करोड़ोंपति है कि सामान्य है कि भिखारी लेवल का है, कोई फर्क नहीं। उनको तुम्हारी संपत्ति से क्या लेन देन, वो तुम्हारा मन लेना चाहते हैं। प्रभु की लीला को जिस तरह से पहचानना मुश्किल है, इस तरह से गुरु भी लीला करते हम उनको नहीं समझ सकते। कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में आपका पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा लगा, तो क्या विष्णु सहस्त्र नाम या कोई भी स्तोत्र करने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है? हमारा गुरु मंत्र नहीं है तो क्या हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं? मैं एक विष्णु सहस्त्र नाम किया तो मैं इसके बदले में एक पेड़ को जाके पानी डालूंगा। कोई भी अच्छा काम करो, कहीं मंदिर में जाके मैं झाड़ू मार के आऊंगा, कुछ भी। नमस्कार। बहुत लोगों के मेरे पॉडकास्ट के बाद फोन आए, मैसेजेस आए मेरे शिष्य के ऊपर, जिसके अंदर ज्यादातर लोगों ने ये प्रश्न किया फोन के ऊपर भी कि गुरुजी हमको गुरु मंत्र लेना है। आपका पॉडकास्ट देखा तो हमारी भूख और तीव्र हुई कि गुरु होने चाहिए, गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता जीव का, जैसा कि आपने पॉडकास्ट में कहा है। हमारे जीवन में भी बहुत इच्छा है हमारी कि हम भी किसी के शिष्य बन जाए। बात बहुत सही है, लेकिन गुरु को प्राप्त करना या तो किसी का शिष्यत्व प्राप्त करना, इसको बिल्कुल अन्यथा न ले। बहुत अच्छी बात है कि हमारे मन में गुरु की प्राप्ति के हेतु या तो शिष्यत्व की प्राप्ति हेतु खुद को किसी का शिष्य बनाकर हम रखें, एक बंधन में, एक अंकुश के नीचे आ जाए। ये किसी भी जीव के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसको ये कोई होड़ लगी हुई नहीं है। आप समझिए इसको, ये कंपटीशन की चीज नहीं है, न गुरुजनों के लिए कि तेरे शिष्य ज्यादा मेरे शिष्य कम या मेरे शिष्य ज्यादा उसके कम, ये बात ना हो। दूसरी बात ये है कि शिष्य के लिए भी एक पर्टिकुलर माहौल बनता है, मानसिक स्थिति ऐसी बनती है, तब ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु तत्व कैसा है कि आज हमारे जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, फिर वो आज जन्म रहेगा ये तत्व। हमारे जीवन का कोई भी डिसीजन, कोई भी जो बड़ा डिसीजन कहलाया जाता है, ऐसा डिसीजन आप बिना गुरु की अनुमति के नहीं कर सकते। दूसरी बात कि गुरु की अवज्ञा करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते। शास्त्र तो ये भी कहता है कि यदि शिष्य से कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, गलती के लिए क्षमा है, ये तो संसार का ही नियम है। गलती वो है जो अज्ञानवश हो जाए, मालूम नहीं है और हो जाए, वो गलती है। लेकिन गलती जब दोबारा होती है, बताने के बावजूद होती है, उसके बारे में पूरा मालूमात हो, इसके बावजूद अगर वही क्रिया दोहराई जाए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, फिर वो अपराध कहलाती है। और गुरु के प्रति जो कुछ भी होते वो अपराध कहे गए। और गुरु अपराध का इस विश्व में कहीं पे कोई निरसन नहीं है, कोई यज्ञ यागादि, कोई होम हवन, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो करने से प्रायश्चित हो जाए इस चीज का। क्योंकि गुरु द्रोह को सबसे बड़ा द्रोह माना गया। गुरु तत्व को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके बराबरी में तो गुरुदेव को, गुरु तत्व को रख दिया एक शिष्य के लिए। हर एक शिष्य के लिए अपने गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश या उससे भी परे ऐसे परब्रह्म तत्व के समान है।
हाँ, शिष्य के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे ही गुरु श्रेष्ठ है या अन्य गुरु निम्न है, नहीं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन अपने स्वयं के गुरु के प्रति सर्वोच्च की भावना होनी चाहिए। इसलिए इस श्लोक के अंत में तस्मै श्री गुरुदेव नमः लोग बोलते, गुरुदेव नमः नहीं है, गुरवे नमः है। मतलब गुरु तत्व को जहां जहां पे भी जो गुरुजन है, तात्विक रूप से गुरु तत्व को प्रणाम किया है, मतलब सभी गुरुजनों को प्रणाम किया है। तो यहाँ पे फिर ये अर्थ भी निकलेगा कि अपने गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, आप लोग मेरे गुरु को ही मानो, यह आग्रह अगर कोई शिष्य करता है तो बहुत गलत है। हाँ, उसका अपनी खुद की श्रद्धा पूर्णतया रहनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। गुरु की बातों को कई बार शिष्य अन्यथा ले लेता है, या तो गुरु जो कहना चाहते हैं उसका कई बार जो शाब्दिक अर्थ दिखता है वो निकलता नहीं है, और जड़ता पूर्वक उसी अर्थ को चिपक के रहता है शिष्य, और कहता है नहीं हमारे गुरु जी तो यही कहा, ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं होता। जहाँ पे किसी वजह से संसारी जनों के साथ, परिवार जनों के साथ, कुटुंबी जनों के साथ, स्नेही जनों के साथ ऐसे किसी वजह से अगर विवाद हो जाता है तो गुरु चरणों में जाके पूछ लेना चाहिए कि गुरु जी इस बाबत को लेके ऐसा ऐसा हो रहा है, आपने अमुक सत्संग में ऐसा कहा था तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ और मैंने ऐसा करने का तय किया, लेकिन मेरे घर के परिवार के लोग, मेरे स्नेही जन, मित्र जन वो कहते नहीं ऐसा नहीं होता, तेरे गुरु जी का कहना ऐसा नहीं होगा, तूने ऐसा अर्थ निकाला है। तो गुरु जी मतलब सच में मेरी गलती हो रही है क्या कि मैं आपके शब्दों को, आपके वाक्यों को एक पर्टिकुलर अर्थ लेके ही चल रहा हूं? गुरु की बताई हुई वाणी कहीं पे भी संघर्ष हो सके तब तक संघर्ष पैदा नहीं होने देगी अपने शिष्य के लिए। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, होता है गुरुवाणी की वजह से कई बार संसार के साथ गुरु मार्गी को संघर्ष होता है, लेकिन हमेशा नहीं। और जो ज्यादातर होता है उसकी वजह है शिष्य की जड़ता। तो इस बात के प्रति अगर अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है और गुरु को निंदा का भागी बनना पड़ता है शिष्य की वजह से, या तो शिष्य स्वयं ऐसी हरकतें करे कि जो बिल्कुल गुरु की इच्छा के मुताबिक की नहीं है, उसके खिलाफ है, विरुद्ध है, उसका जो द्रोह बनता है वो शिष्य को तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सारी क्रियाएं प्रकृति के विरुद्ध में है, धर्म के विरुद्ध में अगर आचरण हो गया शिष्य से, तो फिर वो गुरु को भी भुगतना पड़ता है उसका फल। जो भी बुरा फल है वो गुरु को भुगतना ही पड़ेगा। मतलब देख लो कि कोई भी गुरु ऐसा नहीं सिखाएंगे अपने शिष्यों को जो कि सिखाना चाहिए। हर एक गुरु को गुरु मंत्र लेते समय अपने शिष्य को ये बात खास बतानी ही चाहिए कि तुम्हें मांस भक्षण नहीं करना है। कोई भी गुरु परंपरा किसी जीव की हत्या करके उसका भक्षण करो ये अलाउ नहीं कर सकती। अब आजकल एक 1.5 सयानी प्रजा निकल चुकी है, मुझे ऐसे शब्द वापरने पड़ रहे, अच्छा नहीं लग रहा। 1.5 सयाने लोग अंडे खाते और बोलते हैं ये वेजिटेरियन है, या तो हम एजिटेरियन है। ठीक है, हम नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है, हम एजिटेरियन, हम खाली अंडे खाते हैं। क्या है जिसके अंदर पूरा एक गर्भ पनप सकता है, पनपेगा नहीं पनपेगा बात और है, पर वो भोज्य पदार्थ नहीं है, उसका उपभोग नहीं हो सकता। तो हर एक गुरुजन को कहना चाहिए। मैं केवल जो गुरु मंत्र देते हैं उन गुरुजनों के, उन महात्माओं की बात नहीं कर रहा। कथावाचक, भारत तो अपना देश प्रभु कृपा से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी कथावाचक है, लेकिन गौ सेवा करो या तो जीवों के प्रति दयालु बनो। कोई भी जीव की हत्या नहीं, कोई भी जीव को तुम्हारी वजह से किसी भी तरह का हिंसा का भाग न बनना पड़े। हिंसा का मतलब काट डालना, मार डालना ही नहीं होता। हिंसा का मतलब हमारी वजह से उसको किसी भी तरह का तकलीफ होती है, कोई भी तरह की तकलीफ, तो ये जीव हिंसा ही है। वैचारिक हिंसा भी नहीं चलती। अत्यंतिक आवश्यक है कि जो टाला ही नहीं जा सकता, ऐसे हालात के अंदर भी हिंसा तो नहीं हो रही ना, इसका पहले ध्यान रखना चाहिए। तो ये हर एक महात्मा जनों को, हर एक कथावाचकों को अपनी कथा में कहना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कोई नहीं कहता। हर किसी को ये होड़ लगी हुई है, मेरी कथा में कितने ज्यादा लोग आते हैं, मेरे कितने शिष्य हैं। परंपरा तो ये कहती है गिने चुने 1 या 2 या 5 या 50 शिष्य हो, लेकिन जितने भी हो बहुत, हर एक चाशनी के तार जैसे पक्के होते हैं वैसे पक्के शिष्य होने चाहिए। गुरु शरीर में रहे चाहे गुरु का बाद में शरीर छूट जाए, शिष्य उस परंपरा का अपनी समझदारी के अनुसार
कि मेरे गुरुजी इस हालत में होते तो बिल्कुल यही करते, जो पूरी तरह से गुरुनिष्ठ है व्यक्ति। ऐसे शिष्य गुरु के एब्सेंस में भी उस परंपरा का बहुत सही तरह से निर्वहन करते हैं। तो ये मार्ग अपने आप में बड़ा पेचीदा मार्ग है, लेकिन हाँ, लगने में पेचीदा लगता हो, लेकिन सर्वोच्च तक पहुंचाने वाला है। कठिन नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कठिन है भी सही। आपको लगेगा गुरुजी ऐसी डबल डबल बातें क्यों कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे कठिन है, एक तरफ कह रहे कठिन नहीं। अपना सर्वस्व अगर त्याग दिया तो सबसे आसान है। अपने आप को थोड़ा बाकी रख के अगर गुरु चरण में गए और हम कहे सर्वस्व का अर्पण किया है, तो नहीं, ये गलत बात है। सर्वस्व अर्पण नहीं किया हुआ, अपना मैं तुमने बाकी रखा। और गुरु और कुछ नहीं चाहता शिष्य से, गुरु यही चाहते तुम्हारी मैं अर्पित करो। गुरु को शिष्य के धन से कोई लेन देन नहीं। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका शिष्य, उनको सुनने आने वाला प्रेक्षक करोड़ोंपति है कि सामान्य है कि भिखारी लेवल का है, कोई फर्क नहीं। उनको तुम्हारी संपत्ति से क्या लेन देन है, वो तुम्हारा मन लेना चाहते हैं। हो सकता है गुरु अपने एकदम गरीब शिष्य से हजारों रुपए की गिफ्ट मांगे, और हो सकता है करोड़ोंपति सामने से लाखों की चीज दे रहा है तो भी लेने को तैयार नहीं। ये गुरु की अपनी लीला है, वो जो कुछ भी करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। शिष्य अगर अतिशय गरीब और उसको कहते हैं कि नहीं, मुझे अगले वर्ष तेरे गुरु मंत्र के दिन मेरी इच्छा है कि तू मुझे अमुक 1000 रुपए का दान कर, तो उसके पीछे कोई वजह होगी। उनको पैसा नहीं चाहिए, उसका सामर्थ्य वो लाना चाहते हैं। वो आलसी हो, वो अपने सामर्थ्य को ना पहचानता हो। प्रभु की लीला को जिस तरह से पहचानना मुश्किल है, इस तरह से गुरु भी लीला करते हम उनको नहीं समझ सकते। गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए, गुरु स्वयं पूर्णतया निरपेक्ष होना चाहिए। गुरु के अपने शिष्यों के पैसे से, संपत्ति से, नामना से उसकी पहचान का उपयोग करे, ये सब मुझे पर्सनली ऐसा मेरा मानना है कि गुरु परंपरा इसकी अनुमति नहीं देती, नहीं शोभा देता। कहीं पे भी कोई पहचानों का उपयोग करके और फिर बड़े हुद्दे वालों से काम निकलवाए जाए। शिष्य की जवाबदारी है अपने गुरु के लिए कुछ भी करे, लेकिन सामने गुरु को भी अपनी मर्यादा के अनुसार ही बर्ताव रखना चाहिए कि कल जाके शिष्य ऐसा बोल दे कि ये सब कुछ मेरी वजह से या मैंने किया है, और गुरु आंख पे चुप बैठना पड़े गुरु को, तो ये बहुत शर्म वाली बात है। इतना उपकार लेना ही क्यों? वैसे गुरु के लिए उपकार वाली बात नहीं है। सर्वस्व जो त्याग चुका है गुरु मंत्र के समय, तो वो तो सब कुछ दे चुका है, तो फिर उसका स्वयं का रहा कहाँ, लेकिन उसका अहंकार अभी उसके पास बाकी है। ऐसे व्यक्ति को अगर गुरु छोड़ भी देते हैं तो ऐसा व्यक्ति बाहर जाके पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि हमारा ले लिया, हमसे इतने रुपए लेते थे, ऐसा है वैसा है फलाना है, अब हमें पूछते भी नहीं, हमको निकाल दिया। ये लिया तब हो रहा है ना। और जब आप सब कुछ, घर परिवार सब कुछ छोड़ के सन्यास मार्ग में हो, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि गुरु हमेशा सन्यासी होना चाहिए, संसारी नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक विद्या सिखाने वाला गुरु सन्यासी ही होना चाहिए, जिसने खुद को जीवन में पचाया हुआ है। सन्यास अध्यात्म को पचाया हुआ है, वो सन्यासी ही हो सकता है। पत्नी, बच्चे, बीवी बच्चे वाला व्यक्ति जिसका स्वयं का भी संसार में ध्यान टिका हुआ है, जो अभी भी किसी न किसी मोह में फंसा हुआ है, वो जीवात्मा हमें मोह से कैसे दूर कर पाएंगे? ये संभव नहीं है। पहले वो स्वयं निकले, बाद में किसी को राह बता पाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ शास्त्र की बातें बता रहा हूँ कि गुरु सन्यासी ही होने चाहिए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हुआ है, उनका किसी बात में कोई ध्यान नहीं है। शिष्य के प्रति उसकी पूरी जवाबदारी भी है सदगुरु की, और शिष्य उसके कंप्लीट अंडर में होंगे। वो शिष्य के ऊपर दादागिरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक हद तक। उसको अतिशय त्रास हो रहा हो या वो छोड़ देवे अध्यात्म का मार्ग, भगवान के रास्ते को छोड़ देवे, ऐसे हालात गुरु पैदा नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में आपका पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा लगा, तो क्या विष्णु सहस्त्र नाम या कोई भी स्तोत्र करने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है? हमारा गुरु मंत्र नहीं है तो क्या हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल। गुरु मंत्र अलग चीज है, ये स्तोत्र है। कोई भी स्तोत्र के लिए गुरु होना आवश्यक नहीं है। मेरे एक पॉडकास्ट के अंदर मैंने कहा है कि शास्त्र कभी भी, कोई भी पुराण हो, गुरुमुखी बनकर ही सुनने चाहिए। कोई भी पुराण
अपने मन से उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को लेके पढ़ना नहीं चालू करना चाहिए। आपने सोचा कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण लेके आजकल मेरा भागवत चल रहा है, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं स्टेटस बन चुका है। मेरा रामायण चल रहा है आजकल, मेरा भागवत चल रहा है, नहीं, ये स्टेटस की बात नहीं है। या आप शेक्सपियर की कोई मैकबेथ या तो ओथेलो पढ़ रहे हो, या किंग्स लियर पढ़ रहे हो, या मिडसमर्स नाइट ड्रीम पढ़ रहे हो, ये वैसा नहीं है, नॉवेल नहीं है कि आजकल मेरा ये चल रहा है। ये ग्रंथ पहले अपने गुरु के मुख से सुने हो या किसी अन्य गुरुमुखी के मुख से सुने हो, उसके पश्चात गुरु की अनुमति से ही इन ग्रंथों का पठन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र वेत्ताओं ने इनको जो लिखा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। हमारे सद्गुरु हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल और हमारा जो मेंटल लेवल है इसके अनुकूल बनाकर वो शास्त्र की बातें हमको बताएंगे, तब जाके वो वेद पुराण वो शास्त्र हमें समझ आएंगे। अपने मन से अगर हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत भयंकर अर्थ निकलेंगे। स्तोत्र के बारे में ऐसा नहीं है, स्तोत्र गुरुमुखी होके सुनो, चाहे अपने आप उसका पुस्तक लेके आओ सुनो। कई सारे स्तोत्र ऐसे हैं, जैसे कुंजिका स्तोत्र है। कुंजिका स्तोत्र बिना गुरु के नहीं पढ़ना चाहिए। गुरु की अनुमति के बिना कुंजिका स्तोत्र का पठन नहीं करना चाहिए। लिखा कहीं पर भी नहीं है, पर मेरे सद्गुरु ने मुझे बताई हुई बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुंजिका स्तोत्र की जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा शरीर की अगर किसी गलत जगह पे चली गई तो व्यक्ति का बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। उसके परश्चूर्ण करे, उसके अनुष्ठान करे व्यक्ति, तो ये बिना गुरु के इसके, और वो सन्यासी गुरु, जैसा मैंने कहा अपने गुरु अगर सन्यासी नहीं है तो एक बात याद रखे, कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान नहीं करने के फायदा चाहिए ना, नुकसान हो जाएगा, 100% नुकसान होगा। तो ऐसे मंत्र, ऐसे स्तोत्र कि जो हमारे गुरु के द्वारा नहीं मिले हैं, उनकी अनुमति नहीं मिली, तब तक उसका पठन नहीं करना चाहिए। और सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है एक शिष्य के लिए उसके गुरु के द्वारा मिला हुआ प्रभु नाम का कोई भी मंत्र हो। तो ये बात ध्यान में रखें, जीवन में गुरु अतिशय आवश्यक है। स्तोत्र आदि पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, कुंजिका के अलावा दूसरे स्तोत्र के लिए आवश्यक नहीं है गुरु का होना। स्तोत्र आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन अर्थ के साथ पढ़ो। पहले अर्थ को जान लो, रोज अर्थ नहीं पढ़ेंगे चलेगा, फलादेश पढ़ना पड़ता है कई बार। हम सन्यासी, हमको तो फलादेश पढ़ना भी, मेरे जो मैं कहता हूँ कि 1737 वर्ष के मेरे गुरु जी है, 1738वां वर्ष चल रहा है, उनकी आज्ञा के अनुसार तो हमको फल कथन पढ़ना अलाउ नहीं है। तुम सन्यासी हो, तुम्हें फल का क्या करना है? फल प्राप्त करने के लिए स्तोत्र पढ़ोगे, भगवान का नाम फल पाने के लिए करोगे? वो गुस्सा हो जाता है जब मैं रात को ध्यान करता हूँ तब। पहले डांट पड़ चुकी इस बारे में, तुमको फल से क्या लेन देन है, तुम्हारी फल में रुचि ही नहीं होनी चाहिए। और मैं तो आगे बढ़ के ये कहूँगा, हम सन्यासी है इसीलिए नहीं, कोई भी जीव हो फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम भगवान का नाम लें, उसके लिए फल सोचना गलत बात है। बिना मांगे वो हमारी धड़कन वर्षों से चला रहे हैं, बिना हमारा ध्यान रखे हम स्वयं, भगवान हमारी सांसें एक के बाद एक चला ही रहे हैं। हमारे शरीर के नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बिना हमारी मर्जी के हम ध्यान भी नहीं दे रहे तो भी चल ही रहा है। तो क्या हमें, हमारे लिए जो योग्य है, जो जरूरी है, वो परमात्मा उसका ध्यान नहीं रखेगा? तो कुछ पाने की इच्छा से कुछ करना बहुत गलत बात है। केवल आनंद के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए ये सब किया जाना चाहिए। मुख से स्तोत्र बोले जाए, गुरु मंत्र बोले जाए, तो कुछ पाने के लिए नहीं। भगवान ने ये मुंह दिया, ये शरीर दिया है, पंच महाभूतों से बना हुआ, उसके अंदर कई सारे विकार है। उन विकारों को नष्ट करने के लिए, मेरी जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैं हरि नाम ले रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए। बाकी मैंने 1 माला जपी, इनमें 5 मालाएं जपता हूँ, बहुत गलत बात है। भगवान गिन गिन के देता है क्या? तो फिर हम उसका नाम गिन गिन के क्यों लें? हम जपते हैं। मुझे मेरे गुरुजी ने बहुत वर्षों पहले माला छुड़वा दी। शुरुआत में गुरु मंत्र लिया तो मैं माला से जाप करता था, लेकिन हिमालय वाले जो गुरुजी है उन्होंने मना किया, माला नहीं जपने की। प्रभु तुम्हें हर एक चीज नाप तोल के देता है क्या? गिन गिन के देता है। तो फिर तुम हरि नाम क्यों नाप तोल के करते हो, क्यों गिन गिन के करते हो? ये तो जितना करो उतना कम है। एक सांस के अंदर 10 बार जपो, एक सांस में 1 बार क्यों? ये इच्छा क्यों नहीं होती? थोड़ा काम करूं तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, अगर ये इच्छा होती है तो थोड़ी सांसों में ज्यादा हरि नाम जप लूं, ऐसी इच्छा क्यों नहीं होती? तो ये क्षेत्र बड़ा प्यारा है, जितना डूबेंगे उतना डूबने की मजा एक क्षेत्र के अंदर।
लेकिन जो मुझे प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर यही है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र हो चाहे कोई भी स्तोत्र हो, उसके लिए गुरु होना आवश्यक नहीं है जीवन में। शुद्ध अवस्था में कोई भी पूरा तन मन धन लगा के प्रभु का ये स्तोत्र पढ़ सकते हैं। इसमें आप कहोगे धन कहाँ से आ गया? एक संकल्प के तहत लिया जाए कि एक विष्णु सहस्त्र नाम में एक बार पढ़ूंगा तो 1 रुपया गौदान में दूंगा, तो एक अच्छा काम होगा। 100 रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा, ऐसा पहले से कठिन संकल्प नहीं लेने के जो ना निभाए जा सके। सादे सादे संकल्प लो, सादे संकल्प से धीमे धीमे आगे बढ़ा जा सकता है। एकदम से बड़े बड़े संकल्प कभी नहीं लेने के, पर बहुत लंबा समय भी नहीं देने का फिर बड़े संकल्प के लिए जाने के लिए। पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर वो चीजें बढ़ाई जाए। मैं सेवा देने के लिए जाऊंगा, पैसों की क्षमता नहीं है, मैं एक विष्णु सहस्त्र नाम किया तो मैं इसके बदले में एक पेड़ को जाके पानी डालूंगा। कोई भी अच्छा काम करो, कहीं मंदिर में जाके मैं झाड़ू मार के आऊंगा, कुछ भी। तो ऐसे बहुत सत्कर्म हम कर सकते हैं। भगवान की बनाई ये खूबसूरत सी दुनिया, हमको उन्होंने यहाँ पे माली बनाकर भेजा है। हमारी जवाबदारी है इसमें हम यहाँ से छोड़ के चले जाए, उसके पहले कोई नए अच्छे खुशबूदार फल वाले पौधे बोकर जाए, ताकि हमारे पीछे आने वालों को उसके फल मिले। ये नहीं कि हम बगीचे की इस बागायत की पूरी कटाई कर दे, पूरा तहस नहस कर दे इस भगवान के बनाए हुए सुंदर से विश्व रूपी बगीचे को। तो ये भाव अगर मन में रखे तो अपने आप गुरु मार्ग के ऊपर चलना चालू हो जाएगा। और जीवन में सदगुरु नहीं है तो कोई न कोई सदगुरु की प्राप्ति जरूर होगी। जय सिया राम।